हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज की बड़ी खबर है कि ईरान में इब्राहिम रईसी के प्रेसिडेंट के तौर पर चुने जाने पर इजराइल में बेचैनी बढ़ी है। इजराइल में एक हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालने वाले नफ्ताली बेनेट ने ईरान के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को जल्लाद कहते हुए मजम्मत की है और कहा है कि उनका जीतना उन मुल्कों के लिए आखिरी खतरे की घंटी है जो ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते पर लौटने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बेनेट ने संडे को ये कमेंट उस वक्त किया जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग शुरू की। कल ही वियना में अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत का छठा दौर शुरू हुआ है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है और ख़बरों के बीच वेस्टर्न सियासी एजेंडे के मुताबिक कमेंट्स खबरों में शामिल करती है, उसका कहना है कि कम वोटिंग के इलेक्शन में सैटरडे को ईरान के कट्टर चीफ जस्टिस इब्राहिम रईसी 62% वोट हासिल करके अगले प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए हैं। उन पर अमेरिका की तरफ से कुछ पाबंदियां भी लगी हुई हैं, जिसकी वजह उनके ज़रिए 1988 में ईरान इराक जंग के आखिर में हज़ारों सियासी कैदियों को सज़ाए मौत दिया जाना बताया जाता है। रईसी ने इस वाक़े पर कोई ख़ास कमेंट नहीं किया है। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने यरूशलेम में कैबिनेट बैठक में कहा कि उन सभी लोगों में से जिन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई चुन सकते थे, उन्होंने तेहरान के जल्लाद को चुना, जो ईरान में और दुनिया भर में कातिल कमेटियों को लीड करने वाले शख्स के तौर पर बदनाम है, जिसने उन बरसों में हज़ारों बेगुनाह ईरानियों को मौत के घाट उतार दिया। ईरान और दुनिया के बड़े बाअसर मुल्कों के बीच 2015 के न्यूक्लियर समझौते को फिर से जिंदा करने के लिए कल संडे को वियना में छठे दौर की इनडायरेक्ट बातचीत फिर से शुरू हुई है, जिसके आखिर में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदियों के लगाए जाने के बदले में ईरान के खिलाफ मौजूदा अमरीकी पाबंदियां हटाया जाना है। ईरानी और अमरीकी डिप्लोमेट्स अप्रैल से यूरोपीय बिचौलियों के जरिए से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अमेरिका की समझौते पर वापसी के लिए बातचीत कर रहे हैं। कल ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और न्यूक्लियर बातचीत करने वाली टीम के सरबराह सैयद अब्बास इराक़ची ने वियना में जोर देकर कहा कि न्यूक्लियर समझौते के फरीकों के जरिए फैसला लेने का वक्त आ गया है। उन्होंने वियना में न्यूक्लियर समझौते के जॉइंट कमीशन की छठे दौर की बातचीत से पहले कहा कि इस वक्त हम ऐसी हालत में हैं कि रजामंदी के तकरीबन सभी दस्तावेज तैयार हैं। कुछ मामलों का हल हो गया है, जबकि कुछ का हल होना अभी बाकी है और अब पूरी तरह साफ है कि इख्तलाफ किन इश्यूज पर हैं। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इराक़ची ने कहा कि एक मुमकिना रजामंदी पूरी तरह साफ है और न्यूक्लियर समझौते के फरीकों को चाहिए कि वे अब फैसला लें। उन्होंने कहा कि हम बातचीत को रोकते हैं और फैसला लेने के लिए अपने अपने मुल्कों की राजधानियों को लौटते हैं। उन्होंने कल कहा कि न्यूक्लियर समझौते के जॉइंट कमीशन की आज बैठक होगी, जिसमें अब तक हुई मीटिंगों और कामों का नतीजा निकाला जाएगा। आपको बता दूं कि ऐसा समझा जाता है कि इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहकर अमेरिका को इस समझौते से अलग कराया था। ट्रंप ने इस समझौते से अलग होने के साथ ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपनाते हुए कुछ खास पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडन का कहना है कि अमेरिका को समझौते में वापस शरीक होना चाहिए। वियना में अप्रैल के शुरू में अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बात शुरू हुई थी। ईरान के मुताबिक अब फैसला अमेरिका को लेना है कि वो ईरान की शर्तों को कबूल करता है या नहीं। ईरान का कहना है कि अमेरिका समझौते से अलग हुआ था, अगर वो समझौते में वापस आना चाहता है तो उसे ईरान के खिलाफ पाबंदियां ख़त्म करनी होंगी। ईरान उन्हें कंफर्म करेगा, तभी अमेरिका समझौते में वापस शामिल हो सकता है। आखिर में आप बताइए कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के बयान के बारे में आपकी क्या राय है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फाइनल स्टेज में है। आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।